तो ये सवाल मेरा ही था खान साहब से कि खान साहब पहले तो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, अब तो रिटेंशन की बातें हो रही है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक नाम पे अड़ा हुआ है और वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाए जो आके उसके करप्शन के चार्जेस खत्म हो। लेकिन हमें पूरा यकीन है, इमरान खान का कहना था कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो पाकिस्तान के लिए और रियासत के लिए तो काम जरूर करेगा, लेकिन इनके लिए कभी भी नहीं करेगा। जब हमने ये बात उनसे पूछी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। जिस अब इदारे ने ये खबर दी है और जो एंकर था, हम उसके खिलाफ लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में केस करेंगे। उन्होंने कहा जो घड़ी है वो पाकिस्तान में बेची गई थी और जिस कंपनी को बेची गई थी उसकी रसीद भी मौजूद है, वो कंपनी भी मौजूद है और वो रसीद भी तोशाखाना में मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेख्तियार लोग हैं। पुलिस वाले, जो पुलिस वाला था उसने कहा सर जी मैं FIR तो काट सकता हूँ, जो आप कहेंगे वो काट दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफी दे दें, आप किसी और से ये काम करवा लें। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नसीम सदीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई। सर मुलाकात का अहवाल बताइएगा, मुलाकात किस नोयत की थी और खान साहब क्या कुछ आज आज उनका क्या माइंडसेट था और क्या कुछ बातें हुई आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने आज कुछ सीनियर साफियों और एंकर पर्सनस को बुलाया हुआ था और वक्तन फवक्तन वो बुला के अपनी बात बताते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं और उसके अलावा साफियों के सवाल भी लेते हैं। जब वो आए तो मतलब उनकी टांग में तकलीफ तो है। जब आके वो बैठे थे, जो मैंने चीज खास तौर पे नोट की कि उनको काफी उसमें तकलीफ है। कभी टांग वो सीधी रखते थे, कभी नीचे रखते थे, पहलू बदलते थे, लेकिन उनके शक्ल के ऊपर जो है ना, वो तकलीफ का बिल्कुल कोई एहसास नहीं था और बड़े वो अपने स्पिरिट्स के अंदर नजर आ रहे थे। और वो कह रहे थे कि मैं जो ही ठीक होता हूँ, जो ही मुझे डॉक्टर्स इजाजत देंगे, मैं फौरी तौर पे पिंडी जाके इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च लेके जाऊंगा। और जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या पसे पर्दा आपसे कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई ताल्लुकात की बात हो रही है, कोई मुज़ाकरात उन्होंने हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैसेजेस तो हमें आ रहे हैं, लेकिन हमने उनसे कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में होंगे, इस शर्त पे होंगे कि अगर आप इलेक्शन करवाएं। हम्म। इलेक्शन पे अगर बात करनी है तो फिर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा ये हमने खान उनसे साहब ने ये बताया कि तोशा खाना मैसेज के किस बारे में तरफ पूछा। से आ रहे हैं? मैसेज के हवाले से उन्होंने बताया मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहे हैं, या कौन सी कंपनी है जो मैसेज भेज रही है? वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती ना। हम्म। गवर्नमेंट से तो मुज़ाकरात तभी होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट और मेन इस्टेब्लिशमेंट बीच में आके बिठाएगी दोनों को। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको सिद्दीकी मैसेज आ साहब, रहा है। एक तरफ ये चीज है कि पाकिस्तान की सियासत से एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा किया जाए, उनकी मुदाखलत को कम किया जाए, जो कि उनका एक काम है, वो उस तरफ जाए। तो अब जब दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा कर रही है, तो बहसियत एक एनालिस्ट आप इस चीज को किस नजर से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए, हमने भी अक्सर ये बात इन लोगों से पूछी है, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि देखें, ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये कोई हिंदुस्तान या इसराइल की स्टैब्लिशमेंट नहीं है। और जो रियासत होती है उसके चार सुतून है, उसमें स्टैब्लिशमेंट है, अदलिया है, पार्लियामेंट है और अपना मीडिया है। तो हम्म। सबको स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे कि मुदाखलत अगर खत्म करनी है तो उसके लिए हमें असेंबली में जाके कानून साजी करनी पड़ेगी। जब तक कानून साजी नहीं होती और तमाम सियासतदान एक पेज पर नहीं आ जाते, जब तक तो आप स्टैब्लिशमेंट के साथ ही आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप बड़े बाखबर रहते हैं और खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि आजकल कोई तरमीम की जा रही है, और वो तरमीम किस नौयत की है? आपको आप आगाह हैं कि शायद किसी तरमीम से, और कोई इसमें जी हम? जी 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 बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा बाखबर है। जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि 1952 का जो एक्ट है उसमें चेंजेस लाई जाए और वजीर आजम की सवाब दो कि वो किसी भी आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसको खत्म करके उसको एक्सटेंशन बल्कि रिटेंशन दी जा सकती है। तो ये सवाल मेरा ही था खान साहब से कि खान साहब पहले तो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, अब तो रिटेंशन की बातें हो रही हैं। तो वो बड़ी जोर से हंस दिए आगे से। उन्होंने कहा बात ये कि हम आर्मी चीफ वाले मामले में बिल्कुल पीछे हट गए और हम तमाशा देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक नाम पे अड़ा हुआ है और वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाए जो आके उसके करप्शन के चार्जेस खत्म हो। लेकिन हमें पूरा यकीन है, इमरान खान का कहना था
कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो पाकिस्तान के लिए और रियासत के लिए तो काम जरूर करेगा, लेकिन इनके लिए कभी भी नहीं करेगा। ये माज़ी में भी जी। हमने देखा इसी तरह होता है कि जो आर्मी चीफ आता है वो अपने अदारे के साथ और रियासत के साथ वफ़ादार होता है, ना कि किसी सियासी शख्सियत का। मगर ये बता दें कि इमरान खान साहब ने खुद एक तजवीज़ दी थी कि आर्मी चीफ को नए इंतखाबात तक एक्सटेंशन दे दी जाए। तो अगर ये तरमीम होती है और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाती है, तो क्या इमरान खान को कोई एतराज़ होगा इस चीज़ पे, या वो बस तमाशा देख रहे हैं और ठीक है इसी चीज़ पे वो नहीं, राज़ी? इमरान खान साहब को इस बात पे कोई भी जो है वो इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल उनको ये काबिल कबूल होगा कि क्योंकि उसकी वजह उन्होंने हमेशा ये बताई है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो मेरिट पे आएगा, और ये सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ के आते हैं। कहते हैं मुझे एतराज इस बात पे रहा है कि इनको इतनी बड़ी जो पोस्ट है, बड़ी अहमियत रखती है, उसको ये चोर और करप्शन वाला टोला अगर उसका नाम सजेस्ट करता है, उनको सिलेक्ट करता है, तो इतराज उनको इस बात के ऊपर है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बता दें आजकल गड़ी का एक बड़ा रोला है और गड़ी हर जगह डिस्कस हो रही है, तोशाखाना डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इनफ इज इनफ, और बड़े शदीद गुस्से में ट्वीट था। तो आज जो आपकी मुलाकात हुई, क्या उसमें वो गुस्सा आपको नजर आया, या फिर आपका असरात कुछ और थे? देखिए, आपने घड़ी का जिक्र किया, तो एक अच्छी घड़ी होती है और एक बुरी घड़ी होती है। शायद इमरान खान साहब की को इस वक्त बुरी घड़ी ने घेरा हुआ है, क्योंकि उनकी तबीयत भी नासाज है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। जब हमने ये बात उनसे पूछी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। जिस अब इदारे ने ये खबर दी है और जो एंकर था, हम उसके खिलाफ लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में केस करेंगे। उन्होंने कहा जो घड़ी है वो पाकिस्तान में बेची गई थी, और जिस कंपनी को बेची गई थी उसकी रसीद भी मौजूद है, वो कंपनी भी मौजूद है, और वो रसीद भी तोशाखाना में मौजूद है। ठीक है ना? तो वो इस बात पे बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर थे। उन्होंने कहा जब ये अदालत में मामला जाएगा तो एक दो गवाही के ऊपर ये केस उड़ के रह जाएगा। अच्छा जी। नसीम सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताएं, आपने जिंदगी दी इस पाकिस्तानी सहाफत को, पाकिस्तानी मीडिया को आपने बड़ा अच्छे से एनालाइज भी करते हैं और देखते भी हैं, मुख्तलिफ अदारों के साथ आपका ताल्लुकात भी रहे। प्रोपगंडा एक चीज है जो बनाया जाता है और जिसकी बुनियाद पे दुनिया भर में जंगें भी जीती जाती हैं। गुज़श्ता हमने एक हफ्ते में देखा कि 4 से ज़ायद खबरें इमरान खान के खिलाफ प्लांट की गई, प्रोपगंडा किया गया। तो ये प्रोपगंडा करवा कौन रहा है? ये प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं। प्राइवेट मीडिया चैनल्स पर किसका ज़्यादा असर वसूख है, और ये प्रोपगंडा किस नोयत का है, और क्यों किया क्यों जा रहा है, और इसके पीछे कौन से ताकतें हैं? आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, और मैं सहाफत के पेशे में इसलिए ही आया था कि इसमें बड़ी एक इंसानी खिदमत का जो पहलू है वो मुझे नजर आता था आज से 25-30 साल पहले, जब मैं इस प्रोफेशन में आया। लेकिन अब बड़ा अफसोस के साथ देखना पड़ता है कि चैनल्स हो गए या सहाफ़ी हो गए, वो साइड लेते हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बन गया, बल्कि अब तो उन्होंने ओहदे भी लेने शुरू कर दिए हुकूमतों के अंदर। तो डेफिनेटली ये जो पार्टीज रन करती हैं, आपको पता है कि कौन सा मीडिया ग्रुप इस वक्त किसके साथ है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। तो जो पार्टी के साथ मीडिया ग्रुप्स है, वो डेफिनेटली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें हुकूमती इत्तेहाद की, पीडीएम वालों की, और कुछ साफियों का बयानिया देख लें, तो उसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो बाकायदा पता चलता है कि कौन सी खबर जो है वो किस एजेंडे के तहत है। अगर आपको याद हो कि यही उमर फारूक था जिसके ऊपर ये निजी चैनल जो हमारा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने उनके करप्शन के केसेस और उनके मफरूरी के केसेस जो है नॉर्वे से, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो उमर फारूक है ये 18 बहन भाई हैं, और इनके कई के ऊपर जो है बड़े करप्शन के केसेस हैं नॉर्वे में। उमर फारूक के ऊपर भी बैंक करप्शन के बहुत बड़े केसेस हैं, और ये यही निजी इदारा जो है ये खबरें देता रहा है। लेकिन क्योंकि आज ये इमरान खान के मुखालिफ खबर देना चाहता था तो उसकी बड़ी पजीराई की। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो चीजें अदालत को फैसले करने चाहिए वो हमारे मीडिया हाउसेस उसका फैसला करते हैं आजकल। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बता दें, आपका वक्त भी कम है, मुझे ये बताएं कि एफआईआर के हवाले से खान साहब ने कोई बात की कि जो एफआईआर कटवाना चाह रहे थे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट भी उनकी है, और वो फिर एफआईआर भी उनकी मर्जी की नहीं हुई, एफआईआर वही हुई जो पहले दिन काटी जानी थी। तो उसके हवाले से कोई बातचीत हुई, या खान साहब ने अपने तासरात दिए? उस पे उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेख्तियार लोग हैं पुलिस वाले। जो पुलिस वाला था उसने कहा सर जी मैं एफआईआर तो काट सकता हूँ, जो आप कहेंगे वो काट दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफी दे दें, आप किसी और से ये काम करवा लें, क्योंकि लोग डरते हैं। और उन्होंने आपने कहा मेरी आपको ये पता है बेख्तियार पुलिस वाले हैं, या बेख्तियार पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है? जहां पर सबके पर जलते हैं वहां पे हर कोई जो है ना वो बेख्तियार होता है, भले वजीर आजम हो, भले वजीर
आला हो, ये सब की एक लिमिट है। जब तक इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी नहीं आएगी, जब तक ये मामला चलते रहेंगे। और मेरी आप जुमले से जो है वो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। सिमजी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, सर जज़ाकल्लाह। थैंक यू।